हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों का कुल आंकड़ा जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में इस वक्त कोरोना से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 1,06,750 पहुंच गई है। जी हां, बीते 24 घंटों में एक बार फिर से 5,611 नए मामलों का इजाफा और इसी के साथ भारत में ये संख्या 1,06,750 पहुंच गई है। इनमें से कोरोना के जो एक्टिव मरीज हैं उनकी संख्या 61,149 है और अब तक 3,303 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों की बात करें तो 140 मौतें हुई हैं कोरोना की वजह से। जो अब तक कुल ठीक होने वाले मरीज हैं उनकी संख्या 42,297 है और बीते 24 घंटों में 3,124 मरीज ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट उतना अच्छा नहीं है, लेकिन बेहतर बना हुआ है, ये थोड़ी राहत की बात है। और इसके का हवाला देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय राहत की सांस लेता है। तो फिलहाल ये आंकड़ा 1 लाख पार कर चुका है भारत में भी, और भारत में आज जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके मुताबिक देश भर में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 1,06,750, बीते 24 घंटों में 5,611 मामलों की बढ़ोतरी। तो लगातार स्थिति चिंताजनक बनी हुई है और 1 लाख का जब ये आंकड़ा पार कर गया है तो भारत ऐसा 11वां देश बन गया है जहां संक्रमितों की जो संख्या है वो 1 लाख के पार है। ललित नारायण कांडपाल जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ललित, जिस तरह से दिन पर दिन आंकड़े बढ़ रहे हैं और बीते 24 घंटों का जो इजाफा हम लगातार देख रहे हैं, लगता है अब प्रतिदिन की दर 5-5.5 हजार हो गई है। जी बिल्कुल। देखिए पूजा, मैं आपको एक बात ये बताना चाहूँगा कि पिछले 2 दिन से, यानी कि कल, परसों और कल के दिन में आईसीएमआर ने और स्वास्थ्य मंत्रालय ने मिलकर जो है देश भर में तकरीबन 1 लाख सैंपल्स लिए हैं। 1 लाख लोगों की जांच होने लगी है अब। और आज भी अगर देखा जाए तो तकरीबन 1,18,000 मामलों की जांच हुई है, यानी कि जांच का जो स्तर है वो बड़े पैमाने पर बढ़ा दिया गया है। और सरकार ये जानती है कि रैंडम चेकिंग से ही पता चलेगा कि आखिर किस स्तर पर कोरोना वायरस का संक्रमण फैला हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आज के आंकड़ों की बात की जाए तो 5,600 से ज़्यादा मामले आज निकलकर सामने आए हैं, जिन्होंने एक बार फिर से एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लगातार जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, कभी थोड़ा सा कम होते हैं, ये अपने आप में बता रहा है कि कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। कोरोना का संक्रमण लॉकडाउन खुलने के बाद अचानक बढ़ गया है। हम देख रहे थे जो मामले 3,000 तक थे लॉकडाउन के दौरान, वो मामले लगातार 5,000, 5,500 के आसपास पहुंच गए हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर ये इंडिकेशन दे रहा है कि कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है। किसी न किसी एंड पर जरूर ऐसा हो रहा है जो कि खुद लोग अपने स्तर पर इसकी सावधानी नहीं बरत रहे हैं और जिसके कारण ये चीज़ें पैदा हो रही हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि इन दिनों हम देख रहे हैं कि प्रवासी मजदूरों का लगातार जो मामला है वो मामला बढ़ता चला जा रहा है और लगातार स्थिति बदलती चली जा रही है। तो ये स्थिति बताती है कि कहीं ना कहीं अपने आप में क्या प्रवासी मजदूरों से ये मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, इस चीज़ को भी लेकर एक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि आखिर मामले ज़्यादा किस इलाके से हों। क्या शहरी इलाकों में ही लगातार मामले ज़्यादा आ रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद जैसे इलाकों से भी लगातार मामले आने की जो संख्या है वो बढ़ गई है। तो कुल मिलाकर इसको एक बार फिर से मुझे लगता है कि रिव्यू करना होगा और अब सिर्फ आप ग्रीन, रेड, ऑरेंज जोन के सिस्टम के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि चीजें थोड़ा सा उससे आगे निकलती हैं। लेकिन ललित, यहाँ पर एहतियातन और ज्यादा निगरानी इन हॉटस्पॉट एरियाज में रहे, इसके लिए जो जोन्स की संख्या थी वो 3 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। लेकिन हम दिल्ली का एग्जाम्पल लेते हैं या अगर हम हरियाणा का एग्जाम्पल लेते हैं, वहां तो सभी जिलों को जो सभी एरियाज हैं जो अभी तक रेड जोन में थे उन्हें ऑरेंज जोन घोषित कर दिया है। तो ऐसे में आप कैसे निगरानी कर रहे हैं? आप तो और छूट दे रहे हैं लोगों को। देखिए बिल्कुल, दरअसल सवाल यही है कि राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से स्पष्ट तौर पर कहा था कि उनको अपने वहाँ के जोन्स कम से कम डिसाइड करने का अधिकार दिया जाए,
उनको ये पता होना चाहिए, वो डिसाइड करें कि उनके राज्य की परिस्थितियाँ किस तरीके से हैं और वो किस जोन में होनी चाहिए। और केंद्र सरकार ने राज्यों के इस आग्रह को मानते हुए ये अधिकार राज्यों को दे दिया। तो अब हम देख रहे हैं कि केंद्र ने जिस पैमाने पर सारे राज्यों को, जिलों को रखा था, उस पैमाने से बढ़कर कई आगे चीज़ें जा चुकी हैं। हम देख रहे हैं कि जो कल तक रेड जोन में हुआ करते थे वो आज ऑरेंज जोन में आ गए हैं, वहाँ पर एक्टिविटी बढ़ गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात पूजा, मैं आपको कल भी मैंने आपसे ये कहा था कि हम लोगों को सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब आम आदमी के ऊपर आ गई है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आम आदमी के ऊपर इन मायनों में आ गई है कि उसको अपनी रक्षा स्वयं करनी है, उसको एहतियात स्वयं बरतना है, क्योंकि लॉकडाउन को लंबा नहीं चलाया जा सकता। सरकारें इस बात को स्पष्ट कर चुकी हैं कि इस वायरस को हमें अपनी ज़िंदगी के एक हिस्से की तरह ट्रीट करना होगा और इससे बचना होगा, क्योंकि अगर हम इससे नहीं बचेंगे तो ये वायरस हमें इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसलिए ज़रूरी ये बात है कि जो लगातार इन्फेक्शन का रेट है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन आप पूछा दूसरी तरफ जो रिकवरी रेट है उसकी तरफ भी हमें एक बार देखना चाहिए, वो भी लगातार बढ़ रहा है और वो आज तकरीबन 40% के आसपास पहुंच गया है। तो कुल मिलाकर रिकवरी रेट का लगातार बढ़ना और इधर इन्फेक्शन के मामलों का लगातार बढ़ना, ये अपने आप में एक तरफ चिंता की बात है, तो थोड़ी दूसरी तरफ राहत तो मिल ही रही है कि लोग जल्दी जल्दी ठीक हो रहे हैं। और सरकार ने जो डिस्चार्ज पॉलिसी बदली थी, उस डिस्चार्ज पॉलिसी के कारण बहुत बहुत जो है। शुक्रिया आपका ललित इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिल्कुल देखिए, ओवरऑल लॉकडाउन के साथ पूरी जिंदगी जिया नहीं जा सकता, ये बात साफ हो गई है। अब इस वायरस के साथ हमें जीना पड़ेगा, ये लगातार केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यहां तक कि WHO भी कह रहा है। तो ऐसे में अब आपकी और हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है कि अगर ये आंकड़े बढ़ रहे हैं तो इन आंकड़ों को रोकने में हम खुद कितना सपोर्ट कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ताजा आंकड़ा 1 लाख को कल ही पार कर चुका था। फिलहाल जो ताजा आंकड़े हैं उसके मुताबिक 1,06,750 मामले हो चुके हैं। चिंता जरूर ये आंकड़े बढ़ा रहे हैं, लेकिन राहत की बात ये कि 40% हमारा भारत का रिकवरी रेट हो चुका है, जो कि दिन पर दिन और बेहतर हो रहा है। तो इसी उम्मीद के साथ ये और बेहतर होगा और आंकड़ों पर भी जल्द ही काबू पाया जा सकेगा। इसके लिए आपका और हमारा कोऑपरेशन भी बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ललित इस तमाम जानकारी के लिए।